ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। आज के दिन जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं और प्रदोष काल में भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उन्हें उनकी प्रिय वस्तुएं भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि अर्पित करके अपने मन की कामना कहते हैं, तो निश्चित ही उनके मन की कामना पूर्ण होती है और समस्त प्रकार की बाधाओं से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, समस्त प्रकार की परेशानियों से, संकटों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत करने से समस्त प्रकार की कामना पूर्ण हो सकती है। मतलब अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, शीघ्र विवाह की कामना है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, तो आपको प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और अगर आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं, बीमारियों से बहुत अधिक परेशान हैं, शत्रुओं से बहुत अधिक परेशान हैं, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, नौकरी और व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, तो प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रदोष काल में भगवान शिव और शक्ति की आराधना जरूर करनी चाहिए। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करेंगे तभी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त प्रदोष का व्रत किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक करने मात्र से भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। वैशाख मास में आने वाला शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें किस दिन धारण करना है, और प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज हमें किस प्रकार से भगवान शिव और शक्ति की आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, भोग किस प्रकार से अर्पित करें और कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि मन की समस्त कामना पूर्ण हो। किसी भी प्रकार से आप व्रत करके चाहे बिना व्रत किए भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं तो आपको आपकी पूजा का, व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव की असीम कृपा से आपकी कामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मई शुक्रवार को शाम 5:27 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 14 मई दोपहर 3:22 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना चाहिए, देखिए 14 मई 2022 को सूर्योदय कालीन त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन इस दिन हमें शाम के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि नहीं मिल रही है। और शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत उसी दिन धारण किया जाता है जिस दिन शाम के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हो, यानी कि शाम के समय प्रदोष काल की त्रयोदशी तिथि पूजा के समय होना अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे में 13 मई शुक्रवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा और इसी दिन शाम के समय प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो नोट कर लीजिए। शाम 7:04 से रात्रि 9:09 तक का जो समय है प्रदोष काल की पूजा के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसी समय में आपको शाम को प्रदोषकालीन पूजा कर लेनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि अगर आप व्रत धारण करते हैं या पूजा करना चाहते हैं आज के दिन, तो किस प्रकार से पूजा करें, व्रत के क्या नियम होते हैं। देखिए, अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं या प्रदोष व्रत की पूजा करना चाहते हैं, व्रत नहीं भी करना चाहते हैं, तो भी आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना कीजिए। भगवान भोलेनाथ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का यानी प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं। और अगर आप किसी विशेष मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान शिव के सामने कहिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है, इसके लिए भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए।
इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। और इसके बाद आप विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा कीजिए, जैसे कि धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित कीजिए। बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, ये वस्तुएं भी भगवान शिव को अर्पित कीजिए। और हाँ, अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं, मतलब शिवालय जाकर पूजा कर सकते हैं, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। घर के आसपास कोई मंदिर है तो शिवालय जाकर भगवान शिव का विधिवत अभिषेक करके और उसके बाद आप पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए पंचामृत ले सकते हैं आप, या गन्ने का रस ले सकते हैं। शुद्ध जल से या गंगा जल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। तो जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो, यथाशक्ति यथासंभव भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जप कीजिए, जैसे कि आप नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, या शिव सहस्त्रनाम, शिव चालीसा, भगवान शिव के किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अपने समय के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जिस भी मंत्र का उच्चारण आप अच्छे से कर पाते हैं, उस मंत्र का जप कीजिए। व्रत करते हैं तो दिन भर आप व्रत रहेंगे, निर्जल या फलाहार, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप फलाहार से व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में आप फल, जूस, दूध इत्यादि लेकर, चाय पीकर आप ये व्रत कर सकते हैं। मतलब कोई भी वस्तु फलाहार की जिसमें अन्न का प्रयोग ना हो, ऐसी वस्तु आप खा सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में फिर से भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो प्रदोष काल का जो समय मैंने बताया, उससे पहले आप स्नान इत्यादि करके, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान शिव के मंदिर चले जाइए। शाम की पूजा विशेष रूप से मंदिर जाकर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव जो है वो शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो जब साक्षात रूप से हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो हमारी कोई भी मनोकामना हो बहुत शीघ्र पूर्ण होती है, और हमारी कोई भी समस्या हो बहुत शीघ्र दूर होती है। तो प्रयास कीजिए कि घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, वहां जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें, विधिवत उनकी पूजा कीजिए। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प, चंदन, ये सभी वस्तुएं जो भगवान शिव को प्रिय है, शिवालय लेकर जाकर और विधिवत उनकी पूजा कीजिए। आज भगवान शिव को भोग किस चीज का लगाना चाहिए? देखिए, जो भी हम पूजा आराधना करते हैं किसी भी देवी देवता की, तो भोग जो है वो हमारी शक्ति सामर्थ्य पर निर्भर करता है। तो जो भी सामर्थ्य है आपकी, अगर आपके पास सामर्थ्य हो तो आप 5 प्रकार के फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को सफ़ेद मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं। खीर बनाकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। चावल और दूध से बनी हुई खीर या मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, इन वस्तुओं का भगवान शिव को भोग अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये सभी वस्तुएं उपलब्ध ना हो, आपके पास इतनी क्षमता नहीं हो, तो आप मिश्री, बतासे, गुड़, किसी भी वस्तु का भोग भगवान को अर्पित करते हैं, वो सहर्ष स्वीकार करते हैं। मतलब जो भी हमारी सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए और मंदिर में बैठकर भगवान शिव के मंत्रों का जप भी करना चाहिए। और शिव मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पर शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। इस प्रकार से आज आपको पूजा करनी है। और अब बात करते हैं कि आज का विशेष उपाय क्या है। देखिए, भगवान शिव को अगर आप आज के दिन सफ़ेद आंकड़े के पुष्प अर्पित करते हैं तो आपको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब किसी भी कामना को मन में धारण करते हुए अगर आप आज के दिन सफ़ेद आंकड़े के पुष्प या सफ़ेद आंकड़े के पुष्पों की माला अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। आज शुक्र प्रदोष है, तो शुक्र प्रदोष के दिन अगर आप भगवान शिव को इत्र अर्पित करते हैं तो इससे आपके मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, आपको नाम और शोहरत की भी प्राप्ति होती है, प्रेम में भी सफलता की प्राप्ति होती है। और जो लोग प्रेम विवाह के लिए प्रयासरत हैं या शीघ्र विवाह की कामना रखते हैं, उन्हें आज के दिन दूध और केसर से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कच्चा दूध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और अगर गाय का दूध मिल जाए सर्वोत्तम होता है। गाय का दूध ना मिले तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो, गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक उससे कर सकते हैं। और अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, अपार धन संपदा की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो भगवान शिव का अभिषेक आपको गन्ने के रस से करना चाहिए। और उसके बाद भगवान शिव के समक्ष ही आपको श्री सूक्त के 3 पाठ करने चाहिए। अगर आप आज ये प्रयोग करते हैं तो आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती है, धनागमन के रास्ते खुलते हैं। और अगर आपके घर में धन संचय नहीं हो पाता है तो इस उपाय को करने से धन संचय भी होता है। और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो आज के दिन सफेद कनेर का पुष्प भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। और इसके साथ ही शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। दोस्तों, शुक्र प्रदोष का व्रत करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है,
प्रेम में सफलता की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, अगर आप शुक्र प्रदोष का व्रत करके भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और आपकी समस्या चाहे जो भी हो भगवान शिव उसे बहुत शीघ्र दूर करते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।